दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से जनाधार और आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य जारी है, जिसमें डाटा मिसमैच के कारण ये सभी शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। इसके समाधान के लिए एक नया मॉड्यूल साला दर्पण पर शुरू किया गया है। जन आधार संशोधन का मॉड्यूल शुरू हो चुका है। साला दर्पण से जन आधार में विद्यार्थियों के नाम, जन्म दिनांक, लिंग में संशोधन कैसे करें, नहीं लगाने होंगे ई मित्र के चक्कर। अब हमें नाम, जन्म दिनांक और लिंग में संशोधन करने के लिए ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम साला दर्पण पोर्टल से ही विद्यार्थी के डाटा में संशोधन कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया लाइव। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया आपको लाइव दिखाई जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारियां समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और साला दर्पण टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही हम सर्च करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको साला दर्पण पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। आप यहां क्लिक करके स्टाफ कॉर्नर में लॉगिन कर सकते हैं, स्टाफ विंडो में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन और दिखाई देता है साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर का। आप यहां पर डायरेक्ट क्लिक करके भी स्टाफ विंडो में लॉगिन कर सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले यहां पर जो ये लिंक दिखाई दे रहा है साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना है और नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अपने इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिए आपको 3 लाइनें दिखाई देंगी। इन 3 लाइनों के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं। इनमें अपने को स्क्रॉल करते हुए नीचे चलना है और सबसे लास्ट में अपने को यहाँ पर जन आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है और ये जो एरो का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसके आगे, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक बार पुनः जन आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन अपने को दिखाई देगा। हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है सिंगल जनाधार एंड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम और इसके जस्ट नीचे अपने को नोट लगा करके 3 बिंदु दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो पहला बिंदु है उसमें लिखा हुआ है नेम, जेंडर, डीओबी आर नॉट अलाउड टू अपडेट हेयर, यानी हम यहाँ पर नेम, जेंडर और डीओबी अपडेट नहीं कर सकते। दीज डिटेल्स कैन ओनली बी अपडेट फ्रॉम P5 P9 फॉर्म। तो यहाँ पर मैं दोस्तों क्लियर कर देता हूँ, ये जो नोट है ये केवल अपने साला दर्पण पोर्टल के लिए है। यानी अब साला दर्पण पोर्टल पर यदि बच्चे के नेम में, डीओबी में या जेंडर में किसी प्रकार की मिस्टेक है, त्रुटि है, तो उसका संशोधन हम यहाँ से नहीं कर सकते। उसका संशोधन करने के लिए अपने जो प्रपत्र 5 है और प्रपत्र 9 है उनके अंदर अपने को जाना पड़ेगा और वहाँ से हम संशोधन कर सकते हैं। यदि जन आधार में किसी प्रकार की मिस्टेक है नेम में, जेंडर में या डीओबी में, तो आपको ये जो प्रोसेस है संशोधन की वो यहीं से करनी है। तो एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ साला दर्पण पोर्टल के लिए है। साला दर्पण पोर्टल पर हम यहां से नेम, जेंडर और डीओबी में संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको जनाधार में संशोधन करना है तो आपको यहीं से करना होगा और इसकी आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु यहां पर दिया हुआ है बिफोर ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार मेंबर आईडी आधार आर एडिटेबल, यानी यहाँ पर हम जो स्टूडेंट है उसका आधार, जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी है वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो हमारी गलत फिल की हुई है तो वो हम यहाँ से बदल सकते हैं। तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीन लेबल इंडिकेट्स ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स। यहाँ पर नीचे जब हम आगे चलेंगे, आगे ओपन करेंगे इसको, तो यहाँ पर जो भी सूचना ऑथेंटिकेट हो चुकी है वो अपने को ग्रीन दिखाई देगी। तो ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद में नीचे आप देखिए यहाँ पर अपने को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल क्लासेस एंड सेक्शन एज पर टीचर्स क्लास इंचार्ज। चूंकि यहाँ पर हमने साला दर्पण स्टाफ कॉर्नर से लॉगिन किया है, तो जिस भी कक्षा अध्यापक की स्टाफ लॉगिन आईडी से हमने यहाँ पर लॉगिन किया है
उस कक्षा की डिटेल अपने को यहाँ पर दिखाई देगी। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट क्लास वाइज डाटा, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जिस भी कक्षा का कक्षाध्यापक है उस कक्षा का डिटेल यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद क्लास आएगी, उसके बाद टोटल स्टूडेंट उस कक्षा में कितने हैं, जैसे यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं। उसके बाद आधार एंटर, आधार नंबर कितने बच्चों के हमने एंटर कर रखे हैं, और उसके बाद जन आधार एंटर, कितने बच्चों के जन आधार हमने एंटर किए हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 बच्चे हैं, 8 में से 8 बच्चों के आधार एंटर किए हुए हैं और 7 बच्चों के जन आधार यहाँ पर एंटर किए हुए हैं। उसके बाद में जन आधार ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जन आधार नंबर जो हमने एंटर किए हैं उनमें से ऑथेंटिकेट कितने हो चुके हैं वो संख्या यहाँ पर आएगी। तो 7 बच्चों के जन आधार एंटर किए हैं, उनमें से 6 बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है और बाकी जो बचे हैं 2 बच्चे, उनका जन आधार अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो लास्ट वाला कॉलम रिमेनिंग का है, जो बच्चे जन आधार ऑथेंटिकेशन से शेष हैं, जिनका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, उनकी संख्या लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कक्षा की पूरी डिटेल अपने सामने ओपन हो जाती है। अब अपने को आगे चलना है। इसके लिए यहाँ पर देखिए क्लास 6A जो भी कक्षा आपने ओपन कर रखी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और हमें इस कक्षा के ऊपर क्लिक करना है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर हमें बच्चों की सूची है वो शो हो जाती है और ऊपर कुछ सूचनाएं अपने को दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डाटा ऑफ स्टूडेंट क्लास 6A सेक्शन 1। यहाँ पर उसके बाद जो एक ऑप्शन अपने को प्राप्त होता है क्लिक हेयर टू नो जन आधार डिटेल, यानी यदि हमें बच्चे की जन आधार डिटेल पता नहीं है और हम पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जिस बच्चे का जन आधार आईडी पता करना है उस बच्चे का आधार नंबर या जन आधार आईडी आपके पास है तो वो, और या भामाशाह आईडी, इन तीनों में से कोई भी एक आपको यहाँ पर एंटर करनी है। और एंटर करने के बाद में आगे जो आपको गेट जन आधार डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आईडी एंटर करेंगे, आधार नंबर, जन आधार नंबर या भामाशाह, तीनों में से कोई भी आईडी एंटर कर सकते हैं। और आगे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से जो जन आधार में सदस्य हैं उनकी पूरी सूचना ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर, उसके बाद फैमिली मेंबर नेम, जितने भी सदस्य हैं उनके सभी के नेम यहाँ पर शो हो जाते हैं। उसके बाद जन आधार आईडी जो परिवार पहचान संख्या है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई देगी, जो भी बच्चा है जिसकी मेंबर आईडी आपको पता करनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट में फैमिली इनरोलमेंट आईडी आपको दिखाई देगी। तो यदि किसी बच्चे की मेंबर आईडी या जन आधार आईडी आपको पता नहीं है, पता करना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे के आधार नंबर से, भामाशाह नंबर से या जन आधार की परिवार पहचान संख्या है उससे आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं तो यहाँ नीचे देखिए आपको जो क्लास है उसके स्टूडेंट्स की संख्या फिर से दिखाई देगी, जन आधार ऑथेंटिकेटेड कितने हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे और रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर नीचे देखिए आपको अपने को 2 बटन मिलेंगे, उनकी सूचना यहाँ पर दी गई है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला जो है वो क्लिक टू ऑथेंटिकेट जन आधार एंड आधार, इस प्रकार का जो ऑप्शन अपने को बच्चों के नेम के सामने दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करके हम आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन अपने को दिखाई देगा उसमें हम जो बच्चे का जन आधार है जिसमें डाटा सही नहीं है और हमें सही करवाना है उसके लिए है, यहाँ पर क्लिक करके हम बच्चे के नेम, डीओबी और जेंडर में संशोधन कर सकते हैं जन आधार पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल लिखा हुआ है। अब अपने जब नीचे सूची देखेंगे बच्चों की तो उसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिखाई देंगे, फिर बच्चे का नेम दिखाई देगा, फिर क्लास आ जाएगी, उसके बाद डीओबी यहाँ पर मिलेगी आपको और उसके बाद जेंडर मिलेगा। अपने को ये जो सारी सूचनाएं हैं ये एकदम शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर करेक्ट करनी है, इनको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके अंदर किसी प्रकार की अगर मिस्टेक है तो आप फॉर्मेट 5 या 9 में इनमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके बाद जन आधार मेंबर आईडी बच्चे की है अगर आपने एंटर कर रखी है तो यहाँ दिखाई देगी, वरना ये जो कॉलम है ये ब्लैंक आपको मिलेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, फिर स्टूडेंट बैंक इन्फो प्रेजेंट इन जन आधार के अंदर यदि किसी बच्चे के बैंक अकाउंट को ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर आपको यस मिलेगा, और अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी सभी बच्चों के नो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जन आधार के अंदर बैंक अकाउंट ऐड नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं ग्रीन
लेबल की जो ऊपर हमने देखा था, जिन बच्चों का आधार या जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है उन बच्चों का आधार नंबर और जन आधार नंबर यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी बच्चे हैं जिनके जन आधार और आधार ऑथेंटिकेट हो चुके हैं उन सभी के यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। और उसके सामने यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जन आधार ऑथेंटिकेशन डाटा का, इसके अंदर आपको गुड का निशान मिलेगा। जिस बच्चे का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है उसका ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको गुड का निशान मिलेगा, और जिसका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उसके आगे आपको कोई साइन दिखाई नहीं देगा। और जिनका आधार या जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उनका कलर यहाँ पर आपको ब्लैक दिखाई देगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि आपके पास जन आधार नंबर या आधार नंबर है बच्चे के और उसमें सभी डाटा सही है और आपको ऑथेंटिकेट करना है, तो आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें यहाँ पर हमें बच्चे की बेसिक डिटेल है वो दिखाई देगी। और यहाँ आप देखेंगे कि आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स के अंदर आपको आधार नंबर एंटर करने हैं। अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो यहाँ शो हो जाएंगे, नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर गलत एंटर किए हुए हैं तो आप यहाँ सही भी कर सकते हैं। फिर नीचे आपको जन आधार नंबर एंटर करने हैं, जो परिवार पहचान संख्या है वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद जन आधार मेंबर आईडी, जो बच्चा है उसकी जो आईडी है, मेंबर आईडी है, वो अपने को यहाँ पर एंटर करनी है। और नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट जन आधार का ऑप्शन दिखाई देगा। और इसके आगे यहाँ पर मैंने आधार नंबर ऑथेंटिकेट कर रखा है। नीचे आप देख रहे होंगे लास्ट अपडेटेड ऑन आधार 28 मार्च 2022, 28 मार्च को इस बच्चे का आधार ऑथेंटिकेट कर दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आधार और जन आधार दोनों के नंबर डालने हैं, और डालने के बाद में नीचे वाले ये जो ऑप्शन अपने पास आएंगे इन ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जन आधार के लिए आप जन आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर डाटा सही है, जो शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर डाटा है वही डाटा आधार और जन आधार के अंदर है, तो अपने यहाँ पर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और यदि डाटा में कोई मिस्टेक है, मिसमैच है, सही नहीं है और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए आप ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज अगेन वेरीफाई डिटेल नेम डीओबी जेंडर एज पर ऑन योर जन आधार कार्ड और अपडेट जन आधार डिटेल ऑन जन आधार पोर्टल यूजिंग अपडेट ऑन जन आधार पोर्टल बटन। इसका मतलब है कि आपका जो नेम डीओबी और जेंडर है वो मिसमैच है, या तो आप पोर्टल पर सही करें, और पोर्टल पर अगर आपका सही है और जन आधार में गलत है तो जन आधार पोर्टल बटन जो अपने यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है उसके ऊपर हमें जाना है और वहाँ से अपने को जन आधार का डाटा सही करना है। तो हम यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे और फिर बैक जाएंगे। जैसे ही हम बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, जिन बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उनके सामने अपने को अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी जिनका ऑथेंटिकेशन हो चुका है जन आधार का, उनके सामने हमें ये एक्शन का जो बटन है अपडेशन का वो नहीं मिलेगा। जिनका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, डाटा मिसमैच हो रहा है, उनमें हम संशोधन करना चाहते हैं जन आधार पोर्टल के माध्यम से, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जिस भी बच्चे के जन आधार में आप संशोधन करना चाहते हैं उसके सामने आपको ये बटन दिखाई देगा और इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर आपको बच्चे की बेसिक डिटेल है वो दिखाई देगी और सबसे ऊपर आपको प्रिंटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहां से आपको क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, और प्रिंट करने से पहले जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पहले प्रिंट नहीं करना है, आपको जिस भी डिटेल के अंदर संशोधन करना है, यहां आप देखेंगे नीचे आपको आधार नंबर मिलेगा, जन आधार नंबर मिलेगा और जन आधार मेंबर आईडी मिलेगी। अगर आप इनमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि आपको यहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 नेम संशोधन का, नंबर 2 जन्मतिथि संशोधन का, और तीसरा जो ऑप्शन है वो जेंडर संशोधन का है। तो यहाँ पर बच्चे के नेम डीओबी या जेंडर जिसमें भी मिसमैच हो रहा है, जिसमें त्रुटि है, उसको अपने यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बच्चे का नेम
डीओबी और जेंडर जो अपने साला दर्पण पोर्टल के रिकॉर्ड में है, साला दर्पण पोर्टल पर जो हमने एंटर किया हुआ है वो आपको यहां पर दिखाई देगा और आगे जो बॉक्स हैं वो आपको बंद दिखाई देंगे। यहां हम इनको एडिट नहीं कर सकते। इसमें संशोधन के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर जो आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप नेम में संशोधन करना चाहते हैं तो नेम के सामने जो चेक बॉक्स है यहां क्लिक करेंगे, डीओबी के लिए इसके सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जेंडर के लिए इसके सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर आप तीनों में संशोधन करना चाहते हैं तो तीनों को ही आपको ओके करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस प्रकार से गुड का निशान आ जाएगा और यहां जो नाम अपने साला दर्पण पोर्टल पर बच्चे का है वही नाम आगे वाले बॉक्स में जो जन आधार पोर्टल का बॉक्स यहां पर दिया हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं जन आधार पोर्टल पर परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। यहां पर ये जो नेम है ये सेम नेम यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जन्म तिथि और जेंडर को भी सही करना चाहते हैं तो हमें यहां क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सभी बॉक्स के अंदर गुड का निशान आ जाएगा, ये ब्लू कलर में हो जाएंगे और यहां पर जो भी डिटेल बच्चे की है वो सामने वाले कॉलम के अंदर जो पोर्टल का कॉलम है, जन आधार पोर्टल का कॉलम है उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपने को 3 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने हैं। सबसे पहले अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने हैं। यहां पर लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के अनुसार अपने पुत्र पुत्री के जन आधार विवरण में सुधार हेतु सहमति प्रदान करता हूं। इसके बाद अपने को यहां पर कक्षाध्यापक के सिग्नेचर करवाने हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा प्रमाणित किया जाता है कि साला दर्पण रिकॉर्ड व स्कूल अभिलेख में विद्यार्थी का डेटा मिलान कर लिया गया है, दोनों समान हैं। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां पर हमें कक्षाध्यापक के सिग्नेचर करवाने हैं और उसके बाद में सबसे लास्ट में यहां पर संस्था प्रधान के सिग्नेचर अपने को करवाने हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी साला दर्पण पोर्टल के अनुसार देख ली गई है। इसको साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जन आधार सर्विस द्वारा अपडेट कर दी जावे। तो ये तीनों व्यक्तियों के हमें यहां पर हस्ताक्षर करवाने हैं और यहां पर ये जो लाइनें लिखी हुई इनके आगे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इन चेक बॉक्स के अंदर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, हम इसको एडिट नहीं कर सकते। इनके अंदर गुड का निशान ऑलरेडी आपको मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर जो भी संशोधन आपको करना है वो करने के बाद में फिर आपको वापस ऊपर जाना है और ऊपर जो शुरुआत में हमने देखा था प्रिंटर का ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा था, उस प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट अपने को निकाल लेना है। ध्यान रखें यहां पर जो चेक बॉक्स है वो अगर खाली है और आपने प्रिंट निकाल लिया और आपने सिग्नेचर करवा लिए तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर संशोधन के लिए हमने कोई डाटा दिया ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां पर डाटा देने के बाद में फिर सिग्नेचर करवाने हैं और ये जो प्रिंट अपने ले रहे हैं फॉर्म का, इसको अपने रिकॉर्ड के अंदर संधारित करना है, इसको सुरक्षित रखना है। उसके बाद देखिए ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में यहां आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, अपने को यहां पर क्लिक करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लोज का ऑप्शन भी दिखाई देगा, आप इसको वापस क्लोज कर सकते हैं। और यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने अभी इस प्रकार का मैसेज ओपन हो रहा है। चूंकि साला दर्पण पोर्टल पर कल ही इसको शुरू किया गया है मॉड्यूल को और इसके अंदर अपडेशन का कार्य चल रहा है, तो अभी इसके अंदर एरर आ रहा है, इसलिए ये प्रोसेस नहीं हो रही है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं और जन आधार के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो अभी इस प्रकार का मैसेज अपने को शो हो रहा है समथिंग एरर ऑक्यूर्ड, तो हम अभी इसमें नहीं कर सकते। जैसे ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा और आगे की जो प्रोसेस होगी उसके लिए भी कोशिश रहेगी कि आपको चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे समस्या आ रही थी जन आधार और साला दर्पण पोर्टल के डाटा मिसमैच की, उस समस्या का समाधान करने के लिए अपने को टैब उपलब्ध करवा दिया गया है और इस टैब के माध्यम से हम बच्चे के जन आधार में संशोधन कर सकते हैं, नेम, डीओबी और जेंडर में। और संशोधन के बाद में हम ये जो डाटा है इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है, जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम और महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।